सोचिए, एक घनघोर तूफानी रात है। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो आसमान फट पड़ेगा। बंगाल की ऐसी ही अंधेरी रातों में ना एक कहानी बहुत मशहूर है, मेच्छू भूत की। एक ऐसी आत्मा जिसे मछली की कभी ना खत्म होने वाली भूख होती है। और ठीक उसी रात एक परिवार शहर की भागदौड़ से दूर नदी किनारे बने अपने नए बंगलों पर पहुंचता है। पर वहां उनका स्वागत किसी गर्मजोशी से नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और बंगले के केयरटेकर भुवन की एक चेतावनी से होता है। भुवन की ये बात सुनने में तो बड़ी मामूली सी लगी, लेकिन असल में ये उस भयानक रात की बस एक शुरुआत थी, एक आने वाले खतरे का पहला इशारा। तो जब ये परिवार उस सुनसान बंगले पर पहुंचा तो तूफान समझिए अपने चरम पर था, और वहीं उनकी मुलाकात होती है भुवन से। उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी घबराहट थी जो साफ दिख रही थी। उसने कोशिश भी की थी इशारों इशारों में समझाने की कि इस वक्त यहां रुकना ठीक नहीं है, पर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। देखिए, एक ही जगह के लिए दो नजरिए थे, बिल्कुल अलग अलग। जहां परिवार के लिए वो बंगला शहर के शोर शराबे से दूर एक सपने जैसा था, एक सुकून की जगह, वहीं भुवन की आंखों में उसी जगह के लिए एक गहरा अनजाना खौफ था, एक ऐसा डर जो सूरज ढलते ही और भी बढ़ जाता था। और फिर भुवन का बर्ताव और भी अजीब हो जाता है। उसने परिवार के साथ गाड़ी में बैठने से साफ मना कर दिया। सोचिए, इतनी तेज बारिश में वो भीगते हुए एक दूसरे कच्चे रास्ते से बंगले तक पैदल चला गया। पर ऐसा क्यों? शायद उसे पता था कि नदी किनारे वाला जो मेन रास्ता है ना, उस पर उस रात चलना खतरे से खाली नहीं था। और यहीं पर कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है। जब परिवार गाड़ी से जा रहा था तो उन्होंने नदी के किनारे बिल्कुल भुवन जैसे ही किसी को चलते हुए देखा। लेकिन जब वो बंगले पहुंचे तो भुवन तो दूसरे रास्ते से आया था और उसने साफ इनकार कर दिया कि वो नदी के पास था भी। तो सवाल ये है कि वो कौन था, या फिर वो क्या था? अगली सुबह तक खैर तूफान तो शांत हो गया था, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत ही अजीब, एक परेशान करने वाला सबूत छोड़ गया था। एक ऐसा सबूत जो भुवन के डर को सच साबित करने वाला था। हुआ ये कि घर के बाहर गीली मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे, पर ये कोई आम निशान नहीं थे। ये निशान बहुत अजीब थे क्योंकि ये सिर्फ एक तरफ थे, सीधा नदी से घर के दरवाजे की ओर। सोचिए, जैसे कोई रात के अंधेरे में पानी से निकला और सीधा घर के अंदर चला गया। वापस जाने का कोई निशान नहीं था। जब भुवन को बुलाया गया और उसने वो निशान देखे ना, तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में एक बात कही और उस बात ने पूरे घर में जैसे एक बर्फीला सन्नाटा ला दिया। उसने कहा, ऐसे निशान तो सिर्फ उसी के होते हैं जिसके पैर उल्टे हों। अब कहानी का फोकस आता है परिवार की 16 साल की बेटी सुगंधा पर। उसकी मां ने उसे बाजार भेजा मछली लाने के लिए, बस एक छोटा सा मामूली सा काम। पर यही काम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक डरावने मोड़ पर ले जाने वाला था। नदी के किनारे सुगंधा की नजर एक लड़की पर पड़ती है, इतनी खूबसूरत कि कोई भी देखता रह जाए। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, लेकिन उसकी खूबसूरती में ना कुछ अजीब था, एक ऐसा खिंचाव जो अपनी तरफ खींच भी रहा था और अंदर ही अंदर डरा भी रहा था। तो वो लड़की सुगंधा से बात करती है और बहुत ही मामूली सी चीज मांगती है, माछ, यानी बंगाली में मछली। लेकिन जिस तरह से उसने ये शब्द कहा ना, वो कोई गुजारिश नहीं थी, वो एक हक था, एक डिमांड थी। वो लड़की एक अजीब तरह से मुस्कुराती है और पूछती है, मुझे मछली देगी? और इससे पहले कि सुगंधा कुछ सोच पाती या जवाब दे पाती, वो लड़की गायब हो गई, बिल्कुल जैसे हवा में घुल गई हो। एक पल में वहां थी, दूसरे पल में उसका कोई नामो निशान नहीं। खैर, सुगंधा बाजार से मछली लेकर घर की तरफ लौट रही थी। अब तक अंधेरा भी घिरने लगा था। अब नदी का वो किनारा शांत नहीं लग रहा था, बल्कि खतरनाक लग रहा था। और सुगंधा के साथ अब सिर्फ मछली नहीं, एक अनजाना डर भी घर लौट रहा था। और फिर अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की बहुत तेज बदबू फैल जाती है। सुगंधा को महसूस होता है कि कोई परछाई है जो ठीक उसके साथ साथ चल रही है, उसके हर कदम के साथ कदम मिला रही है। और फिर उसके कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है, मामा के माछ दिया, यानी मुझे मछली दो। पहले तो वो सिर्फ फुसफुसाहट थी, लेकिन फिर वो एक गुस्से से भरी चीख में बदल गई। तुम के माछ देबे ना, तू मुझे मछली नहीं देगी? और ये आवाज, ये किसी इंसान की नहीं थी, ये भूख की आवाज थी,
एक जंगली कभी ना मिटने वाली भूख। अब सुगंधा क्या करती? वो डर के मारे अपनी पूरी जान लगाकर घर की तरफ भागी और दरवाजे पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। घर वाले परेशान तो हुए, पर उन्होंने सोचा कि शायद अंधेरे और अकेलेपन से डर गई होगी। वो ये नहीं जानते थे कि असली डर तो अब घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसी रात जब घर में सब सो चुके थे, ठीक आधी रात को किचन से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ कुछ चबाने की, तोड़ने की। सुगंधा की माँ मंदाकिनी उठी ये देखने के लिए कि भाई हो क्या रहा है। और किचन में उन्होंने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां सुगंधा खड़ी थी। उसके हाथ में कच्ची मछली थी जिसे वो नोच नोच कर खा रही थी। उसके कपड़े, उसका मुंह सब खून से सने हुए थे। वो अब उनकी बेटी सुगंधा नहीं लग रही थी, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब, एक पुरानी, एक जंगली भूख थी। वो एक लड़की नहीं बल्कि कोई भूखा शिकारी लग रही थी। एक ऐसा भयानक जीव जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। जब उसकी मां ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि वो ये क्या कर रही है, तो सुगंधा ने उनकी तरफ देखा। लेकिन जो आवाज आई वो सुगंधा की नहीं थी। वो एक ठंडी, बेजान किसी और की आवाज थी। और उस आवाज ने कहा, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और बस, सुगंधा का अंजाम तय हो चुका था। वो अब हमेशा के लिए उस मेछो भूत के कब्जे में थी। एक ऐसी आत्मा जिसे मछली की भूख ने हमेशा के लिए सुगंधा को ही अपना घर बना लिया था।